गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का मैं पूरी तरह से उसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मैं बाहर कहीं था तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो आज हम फिर इसका जो दूसरा चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके जो ऑथर हैं वो एनीज जंग हैं, ठीक है, शी इज अ लेडी यू नो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में ऑथर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अबाउट द लेसन, फिर आगे हम इसके टेक्स्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो अबाउट द ऑथर है, चूँकि अबाउट द ऑथर से कोई परीक्षा से मतलब तो है नहीं, फिर भी हम इसको जान लेते हैं कि भैया ऑथर के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे की परीक्षाओं में बहुत सारी चीज़ें ऑथर के बारे में हमसे पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनीज जंग 1964, ठीक है, वाज बॉर्न इन राउरकेला। एनीज जंग, इनका जन्म कब हुआ था? 1964 में। वाज बॉर्न इन राउरकेला, उनका जन्म राउरकेला में हुआ था और सन कौन सा था? 1964, ठीक है। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था, एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, ठीक है, उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था कहाँ बिताया? हैदराबाद में बिताया, ठीक है। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वह अपनी शिक्षा हैदराबाद में और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्राप्त की, ठीक है। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों क्या थे? राइटर्स थे, अर्थात लेखक थे। एनीज जंग बिगैन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनीज जंग ने बिगैन अर्थात शुरू किया, हर कैरियर मतलब अपना जीवन, एज अ राइटर एक अध्यापक के एक लेखक के रूप में, इन इंडिया यानी भारत में। एनीज जंग एक लेखक के रूप में अपना जीवन भारत में शुरू की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। शी हैज़ बीन एन एडिटर, एडिटर का मतलब होता है जो एडिट करता है, यानी अखबार लिखने वाला काम, जिसको हम संपादक कहते हैं हिंदी में। एंड कॉलमनिस्ट यानी जो स्तंभ लेख करता है। स्तंभ लेख अर्थात स्तंभ लेख आप समझते हैं, न्यूज़पेपर में जो कॉलम बनाए जाते हैं, कॉलम बना बना के उसको लिखा जाता है, ठीक है। हर चीज़ें जो है तो उसको वो जो तैयार करता है उसको कहते हैं कॉलमनिस्ट। कह रहा कि शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, मेजर का मतलब मुख्य होता है, न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रोड, एब्रोड मतलब बाहर अर्थात देश से बाहर यानी विदेश। कह रहा है कि वह भारत में और विदेश में, ठीक है, वह भारत में और विदेश में कई मुख्य अखबारों के लिए, ठीक है, या कई मुख्य अखबारों के संपादक और स्तंभ लेखक रह चुकी है, ठीक है, रह चुकी थी, ठीक है। वह भारत में और विदेश में मुख्य अखबारों में संपादक और स्तंभ लेखक भी रह चुकी थी। एंड हैज़ अथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। अथर का मतलब लेखक होता है, यहाँ पे चूंकि वर्ब है तो लिखने वाला, ठीक है, लिखना जिसको कहते हैं, तो वह कई किताबें भी लिख चुकी हैं, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। द फॉलोइंग यानी नीचे, एन एक्सपर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है शीर्षक, उद्धरण, अवतरण, जैसे किसी लेख से, किसी बड़े लेख से कोई चीज़ निकाल करके कहीं पर अलग से उसको प्रकाशित किया जाता है तो उसको उसका अवतरण बोला जाता है, यानी उसका उद्धरण बोला जाता है, ठीक है। कह रहे कि नीचे उनकी किताब का एक अवतरण है, नीचे उनकी किताब का एक अवतरण है, टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है। इसका शीर्षक क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर सी एनालाइसिस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। कह रहा कि हियर सी एनालाइसिस, एनालाइसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, द ग्रिंडिंग पॉवर्टी अर्थात कष्टदायक जो गरीबी है उसका, एंड ट्रेडिशंस मतलब होता है परंपरा, ठीक है। कह रहे कि यहाँ वह कष्टदायक गरीबी और उस परंपरा का विश्लेषण करती है, ठीक है। यहाँ वह उस
कष्टदायक गरीबी और उस परंपरा का विश्लेषण करती हैं। विच कंडेम, कंडेम का मतलब होता है दोष देना या फिर भाग्य में लिखा होना भी होता है। कह रहा है कि विच कंडेम दीज चिल्ड्रन, जो इन बच्चों के भाग्य में लिखी होती है, टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक शोषण युक्त जीवन जीने के लिए। ठीक है ना। कह रहा है कि यह जो उस कष्टदायक गरीबी और उस परंपरा का विश्लेषण करती हैं जो इन बच्चों के शोषण युक्त जीवन में, ठीक है, क्या होता है, जो इन बच्चों को एक शोषण युक्त जीवन जीने के लिए भाग्य में उनके लिखा होता है। ठीक है ना। या जो इन बच्चों के भाग्य में लिखा होता है एक शोषण युक्त जीवन जीने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई अबाउट द अथर। तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम आगे जो है इसके अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ लें। अबाउट द लेसन में क्या है? अबाउट द लेसन का मतलब है कि इसमें ये जो पाठ है वो किस पे आधारित है, ये लेसन किस पे आधारित है। ठीक है। तो हम इसको पढ़ते समय हमको ये मिल जाता है किस आधार पर, तो हमको कहानी आराम से समझ में आ जाती है। ठीक है ना। तो हम आगे अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अबाउट द लेसन। द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन। ये कहानी जिसका नाम लास्ट स्प्रिंग है, यानी जिसका शीर्षक क्या है, लास्ट स्प्रिंग, डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करते द पिटिएबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति को, आप पुअर चिल्ड्रेन यानी गरीब बच्चों को। यह कहानी जिसका शीर्षक लास्ट स्प्रिंग है गरीब बच्चों के दयनीय दशा के बारे में वर्णन करती है या बताती है। हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ध्यान समझिएगा, जो वर्ड डिफिकल्ट लगे तो उसकी जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ उसको आप राइट कर सकते हैं, तो इससे आसानी होगी समझने में। कह रहे कि हु हैव बीन फोर्स्ड यानी जो मजबूर हो गए या जिन्हें मजबूर कर दिया गया था, टू मिस माने खो देने के लिए, द जॉय ऑफ चाइल्डहुड माने बचपन के आनंद को। ठीक है, जिन्हें बचपन के आनंद को खो देने के लिए मजबूर कर दिया गया ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो मतलब सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक माने आर्थिक यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं जिन्हें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण अपने बचपन के आनंद को खो देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, अर्थात पूरी लाइन को अगर हम समझे तो ये बताता है कि ये कहानी जिसका शीर्षक खोया हुआ बसंत है उन बच्चों के, उन गरीब बच्चों के दयनीय दशा के बारे में बताता है जो सामाजिक और असामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण अपने बचपन के आनंद को खो देने के लिए मजबूर हो गए थे, या जिन्हें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण बचपन के आनंद को खो देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है। दैट प्रिवेल्स इन द मैन मेड वर्ल्ड, प्रिवेल्स माने मौजूद होना होता है। दैट प्रिवेल्स इन द मैन मेड वर्ल्ड, जो इस मानव निर्मित संसार में मौजूद रहता है। ठीक है, जो इस मानव निर्मित संसार में मौजूद होता है। These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life। ठीक है, कह रहे these children are denied, ठीक है, the opportunity of life schooling, ये बच्चे या इन बच्चों को शिक्षा के अवसर के लिए, ठीक है, मना कर दिया गया था। इन बच्चों को शिक्षा के अवसर के लिए मना कर दिया गया था, यानी इनको अलग शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था, समझ लीजिए इस तरह से। ठीक है, इन बच्चों को शिक्षा के अवसर के लिए मना कर दिया गया था। एंड फोर्स्ड इनटू लेबर, और परिश्रम करने के लिए मजबूर किया गया था अर्ली इन लाइफ, यानी जीवन के शुरुआती ही दिनों में, यानी जीवन के शुरुआत से ही इन्हें परिश्रम करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से है। एक बार और समझ लेते हैं हम इसको। द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन। ये कहानी जिसका शीर्षक लास्ट स्प्रिंग है ये उन गरीब बच्चों के दयनीय दशा के बारे में वर्णन करती है। हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो अपने बचपन के आनंद को खो देने के लिए मजबूर हो गए थे, या जिन्हें बचपन के आनंद को खो देने के लिए मजबूर कर दिया गया था ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण। ठीक, दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो इस मानव निर्मित संसार में मौजूद होता है। दीज चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। इन बच्चों को स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा के अवसर के लिए डिनाई कर दिया गया था, यानी
मना कर दिया गया था, ठीक है। एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली लाइफ, और जीवन के शुरुआती दिनों से ही परिश्रम करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें हमने आज अबाउट द अथर और अबाउट द लेसन स्टडी किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, आप इसको पढ़ेंगे समझ में आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। तो मैं उसका, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।